जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर हसनैन। बाय प्रोफेशन आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट। आज हम जिस मौजू को आपके पास लेके आए हैं ये एक ऐसा टॉपिक है जो मुझे लगता था कि आप लोगों से मुझे ये डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि हमारी कम्युनिटी में, हमारी पॉपुलेशन में लोगों को इतनी इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस नहीं है। इर्द गिर्द के एरियाज़ में, मतलब छोटे सिटीज़ जो हैं वहाँ पर लोगों को नहीं पता कि फिजियोथेरेपिस्ट कौन है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फिजियोथेरेपिस्ट करता क्या है, उसका काम क्या है, फिजियोथेरेपी होती क्या है। फिजियोथेरेपी क्या होती है? फिजियोथेरेपी का मतलब होता है कि आपके हड्डियों, जोड़ों, पट्ठों के जो मसाइल हैं जिनसे आपको चलने में दुश्वारी हो रही है, मतलब कोई ऐसी कंडीशन, सपोज आप एक कंडीशन ले लें, आपके पास एक पेशेंट आता है डिस्क का जिसको इशू है, ठीक है। अब उसका ना इतना सीवियर इशू है कि आप उसको सर्जरी की तरफ लेके जाएं, तो मिनिमम उसका क्या ट्रीटमेंट होता है कि वो पेन किलर्स लेता है। पेन किलर से एक क्या होता है, उसका जो पेन गेट होता है वो ब्लॉक हो जाता है, उसको पेन फील नहीं होती, लेकिन जो उसका मसला होता है वो अपनी जगह पे स्टेयर रहता है। वो कहता है डॉक्टर साहब मैं गोली खाता हूँ मेरा गुजारा हो जाता है, मैं गोली छोड़ता हूँ मेरे दर्द शुरू हो जाती है। अब इसकी रीजन क्या होती है कि आप उसको उसके सिम्टम्स को ट्रीट कर रहे हैं, आप उसके डायग्नोज की तरफ नहीं जा रहे कि उसका इशू क्या है। तो पेन किलर से आप वक्ती तौर पे चीज़ों को रिलीफ कर सकते हैं, पेन को रिलीफ कर सकते हैं। हाँ, अब दरमियान का क्या रास्ता है? अब एक बंदा है, उसकी माइनर सा उसको इशू है डिस्क का, तो वो सर्जरी की तरफ भी नहीं जा सकता। तो उससे पहले आपके पास क्या हल है? उससे पहले जो आपके पास हल है वो है फिजियोथेरेपी। उसमें आप क्या करते हैं, फिजियोथेरेपी में इलेक्ट्रोथेरेपी आती है, मैनुअल थेरेपी आती है। इलेक्ट्रो में कुछ मोडालिटीज आप पे अप्लाई होती हैं, और जिसमें थेराप्यूटिक अल्ट्रासाउंड आते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और उसी के साथ साथ अगर आप मैनुअल में आए तो इसमें हमारे पास एक्सरसाइजेज होती हैं। उस पर एक इंशाल्लाह हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, रीजन वाइज उनको टारगेट करेंगे कि किस रीजन के लिए कौन सी एक्सरसाइजेस किस इशू के लिए बेस्ट रहेंगी। तो अब आपको पता होना चाहिए फिजियोथेरेपिस्ट क्या होता है। फिजियोथेरेपिस्ट कहा जाता है मूवमेंट के डॉक्टर को, मूवमेंट का डॉक्टर, कि आपके जो मस्कुलोस्केलेटल इशू है, आपके हड्डियों, जोड़ों, पट्ठों के मसाइल हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बाजू में आती दर्द, हर दर्द मस्कुलर नहीं होती। कमर के ऊपर वाले हिस्से में आने वाली दर्द, हर दर्द मस्कुलर नहीं होती। आपको पता होना चाहिए कि इशू क्या है। इशू का पता, सबसे पहली चीज क्या होती है? डायग्नोज। अगर आपका सही डायग्नोज है, आपके डायग्नोज पे आपका ट्रीटमेंट हो रहा है, सिम्टोमेटिकली ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, तो इसका मतलब आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो ये काफी लोग हमारे से पूछते हैं, पेशेंट्स आगे पूछते हैं डॉक्टर साहब इसमें क्या होता है, तो हमें उन्हें बताना पड़ता है कि ये इस तरह से आपका इशू है, हम ये चीजें करेंगे। तो फिजियोथेरेपिस्ट किसे कहते हैं? मूवमेंट का डॉक्टर। कि जो आपकी एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग है जो डिस्टर्ब हुई हुई है फालज की वजह से। फालज एक बहुत ज्यादा ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर फिजियोथेरेपी काफी ज्यादा लोग करवाते हैं, और उनकी होनी भी चाहिए। आफ्टर टोटल नी रिप्लेसमेंट, टोटल हिप रिप्लेसमेंट, शोल्डर रिप्लेसमेंट, ये कुछ प्रोसीजर्स हैं जिनके बाद फिजियोथेरेपी होती है। और अगर फिजियोथेरेपी ना हो इसके बाद, तो पेशेंट, आप कहते हैं कि हमारी नजर में अगर 50% सर्जरी है ना, तो 50% बाद में उसकी रिहैब है, और उसकी रिहेबिलिटेशन में उसकी फिजियोथेरेपी है। आप उसकी स्ट्रेंथनिंग करवाएं, उसके काफ की स्ट्रेंथनिंग, उसके हैम्स की, उसके क्वाड्स की, सबसे ज्यादा उसके हैम्स की स्ट्रेंथनिंग होनी चाहिए बिफोर रिप्लेसमेंट और आफ्टर रिप्लेसमेंट। ये चीजें ऐसी होती हैं जो हमें बड़ा इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए कि हम अपनी फिजिकल फिटनेस को देखें कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो फिजियोथेरेपी होता है आपके जो हड्डियों, जोड़ों, पट्ठों से रिलेटेड मसाइल हैं, कमर के, घुटनों के, कंधे का और किसी रीजन का रेफर पेन ना हो। तो अगर आपको कोई डॉक्टर कहता है कि आपके ये दर्द है, तो आपको इस ऑर्गन का इशू है, तो आप कहें नहीं ये तो बाजू में आ रही है, और आप फिजियोथेरेपिस्ट को आगे बताएं ही ना, या समटाइम होता है डायग्नोज में हो जाता है किसी से। तो ये चीजें आपको सिम्टम बताने चाहिए आके कि हमें इस ये सिम्टम आ रहे हैं। अगर तो वो पेन मस्कुलोस्केलेटल है तो वो फिजियोथेरेपी से ट्रीट होगी। अगर वो रेफरल पेन है तो आपको जो उसका रेलिवेंट डॉक्टर है, रेलिवेंट स्पेशलिस्ट है, उसके पास जाना पड़ेगा।
तो ये कुछ चीज़ें थी। इंशाल्लाह इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ हम आते रहेंगे। थैंक यू, शुक्रिया।